So hello friends, welcome to our channel Wander with me. So this is the first long format video of our channel and please थोड़ी सी माफ़ी अगर कुछ वीडियो में ऊपर नीचे हो जाता है तो so I am doing it first time and thank you. So if you are planning for the next international trip, I don't know where to start and how to plan your next trip, so you are at the right place and I will help you in choosing the destination as well as how to manage your budget and keep your trip under the budget. तो सबसे पहला थॉट क्या आता है दिमाग में जब हम सोचते हैं कि हम एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं? फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स एंड बढ़िया बढ़िया डेस्टिनेशन घूमने को मिलेंगी और बढ़िया बढ़िया हमें खाना खाने को मिलेगा. सो दैट्स ऑल यू आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. सो 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एक इंटरनेशनल ट्रिप के लिए. द फर्स्ट थिंग इज़ फ्लाइट एंड द सेकेंड थिंग इज़ होटल्स जहाँ पे आप स्टे करोगे एंड द थर्ड थिंग इज़ वीज़ा रिक्वायरमेंट्स. जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री के हिसाब से आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट्स लेनी होती हैं. एंड द फोर्थ थिंग इज़ पैसा. एंड फॉर द इनिशियल ट्रैवलर्स और जो कि फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना चाह रहे हैं, सो आई विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग द डेस्टिनेशन. सो बजटेड डेस्टिनेशन फ्रॉम इंडिया. लोगों का पहला सवाल यही होता है हाउ टू चूज़ द राइट डेस्टिनेशन एंड उसके लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है. द फर्स्ट थिंग इज़ बजट, द सेकेंड थिंग इज़ सीजन एंड द थर्ड थिंग इज़ द वीज़ा रिक्वायरमेंट्स जो भी कंट्री में आप ट्रैवल करना चाह रहे हो. दिस इज़ योर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप. I would recommend you to please start with the visa on arrival country so that you don't have to spend so much time on the visa requirements as well as the cost that is involved in the visa. So it will save you a lot of money as well as the time. So budgeting of the international trip आपने divide करनी है 4 चीज़ों के अंदर. The very first thing is flight जो कि आपने बुक करनी है. आई वुड रिकमेंड आप 2 से 3 महीने पहले अपनी फ़्लाइट बुक कीजिए जिसकी वजह से आपको बहुत कॉस्ट सेव होगी. एंड द सेकंड थिंग इज़ होटल्स. आई वुड रिकमेंड आप होटल कहीं से भी बुक कर सकते हैं वेदर इट इज़ एयरबीएनबी और मेक माई ट्रिप. आई वुड रिकमेंड कि आप होटल वो बुक कीजिए जो कि आपको इनिशियल कुछ भी पैसा पे नहीं करना एंड यू कैन बुक द होटल डायरेक्टली विद द ज़ीरो पेमेंट एंड यू कैन पे डायरेक्टली एट द होटल और 4 or 5 days prior to the stay. The fourth and the last thing you have to keep in mind कि आप फूड के ऊपर कितना स्पेंड करना चाह रहे हो एंड इट इज़ अप टू यू कि आपको कैसा खाना खाना है. कैफ़ेज़ में खाना खाना है तो आपको स्पेंडिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी. एंड अगर आप लोकल कुजीन्स ट्राई करते हैं एंड ऑब्वियसली आई वुड रिकमेंड आपको लोकल कुजीन्स ही ट्राई करनी चाहिए. अगर आप नई कंट्री जा रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड सी वहाँ का कल्चर कैसा है एंड वहाँ का खाना कैसा है. सो it will also save a lot of money if you are trying the local cuisines there. And always keep 10 to 15% of the buffer for your emergency needs during that trip. क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मुझे थाईलैंड के अंदर एक एडिशनल फ्लाइट बुक करनी पड़ी थी. दैट कॉस्ट मी अराउंड समवेयर अराउंड 7,000 रुपीज़. द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप वीज़ा एंड डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें जो भी आप कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे हैं. प्लीज़ मेक श्योर आपके पासपोर्ट के ऊपर 6 months की वैलिडिटी होनी चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू ट्रैवल अब्रॉड. एंड द अदर थिंग इज़ इफ़ यू आर गोइंग टू द वीज़ा फ्री कंट्रीज़, सो वीज़ा ऑन अराइवल होता है तो आपको बस एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो उनकी होती है वो आपको मैनेज करनी है एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द वीज़ा ऑन अराइवल. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू द कंट्री आपको जहाँ पे आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट होती है और आपको वीज़ा प्रायर लेना पड़ता है अपने ट्रैवल से, सो प्लीज़ मेक श्योर आप VFS ग्लोबल या फिर उनके डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे आप चेक कर लें कि उनके वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. एंड प्लीज़ मेक श्योर आप वो रिक्वायरमेंट्स अपनी कोलेक्ट करें एंड देन आप अपना वीज़ा अप्लाई कर दें. एंड आई विल रिकमेंड आप 30 to 40 days पहले आप अपना वीज़ा अप्लाई करें. इन केस अगर कभी रिजेक्शन होती है तो यू विल बी एबल टू री अप्लाई फॉर दैट वीज़ा. And the other thing that you have to keep in mind which is the insurance, the most important thing in the document checklist. So please make sure आप एक बढ़िया से इंश्योरेंस लेके जाएं. एंड पर्सनली आई वुड रिकमेंड टाटा AG बिकॉज मैं अपनी प्रीवियस जितनी भी ट्रिप्स पे गया हूँ मैंने टाटा AG से इंश्योरेंस ली है एंड दैट इज़ वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आपको अपनी आइटनरी कैसे प्लान करनी है. सो फॉर द 7 days आइटनरी आई वुड सजेस्ट आप पहला इनिशियल डे आप रखो जब आप अराइव करोगे कंट्री के अंदर. प्लीज़ कीप इट लो एंड आप वहाँ पे सिटी एक्सप्लोर करो, वहाँ का लोकल कुजीन्स ट्राई करो एंड वहाँ पे जो भी लोकल मार्केट्स है वो घूम सकते हो. एंड नेक्स्ट 2 से 3 दिन आप रखो अपने साइट सीइंग्स के लिए एंड अपनी एक्टिविटीज़ के लिए जो भी आपने बुक करनी है जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो. एंड फॉर द लास्ट 2 or 3 days आई वुड रिकमेंड एक दिन आप रखो शॉपिंग के लिए एंड एक दिन आप रखो सिटी एक्सप्लोर करने के लिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रैवल
सो पैकिंग एसेंशियल्स, क्या क्या चीज़ें आपको साथ में कैरी करनी है। आप अपने साथ कैरी कीजिए एक ट्रैवल अडेप्टर, एक कॉम्फी सा ऐसा पाउच जिसके अंदर आप कैरी कर सकते हो अपना पासपोर्ट, करेंसीज, फॉरेक्स एंड जो भी आप अपना इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स रखना चाहते हो। एंड द थर्ड थिंग इज़ आप कैरी कीजिए आप अपने साथ मेडिसिन्स, क्योंकि इंटरनेशनल कंट्री में ओवर द काउंटर मेडिसिन्स नहीं मिलती। सो प्लीज़ मेक श्योर आप जो भी अगर आपने मेडिसिन रखनी है आप अपने साथ कैरी कीजिए। मेक श्योर आप अपनी पैकिंग बहुत लाइट कीजिए, बहुत लाइट कॉम्फी से क्लोथ्स रखें, क्योंकि इंटरनेशनल लोकेशन पे आपको चलना बहुत पड़ता है। एंड अगर आप कोई ठंडी जगह जा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपना जो गियर है आप वेदर के हिसाब से आप कैरी कीजिए। एंड द लास्ट कपल ऑफ थिंग्स जो कि आपको प्लीज़ मेक श्योर करनी है जब आप ट्रैवल कर रहे हो। द फर्स्ट थिंग इज़ फॉरेक्स, एंड प्लीज़ मेक श्योर आप फॉरेक्स इंडिया से एक्सचेंज करके जाएं, अदरवाइज आपको फॉरेक्स इंटरनेशनल लोकेशन पे बहुत चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ सिम कार्ड, प्लीज़ मेक श्योर आप इंडिया से ही अपना सिम कार्ड अगर करके जा सकते हैं तो आप अपने इंडिया से करके जाएं। इंटरनेशनल रोमिंग प्लान परचेज़ कर लेना अपने जो भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो। एंड अगर आप इंडिया से परचेज़ नहीं करके जा रहे तो आपको एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई मिल जाएगा, एंड उसके थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं ट्रेन और टैक्सी एनीथिंग। एंड आई विल रिकमेंड कि आप एयरपोर्ट से सिम कार्ड अपना परचेज़ मत कीजिए। सिम कार्ड आप अपना परचेज़ करना आप लोकल मार्केट से, थोड़ा सा ही आपके वहाँ पे पैसे सेव हो जाएंगे, बिकॉज हम फिर बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो पैसे तो देखो बचाने पड़ेंगे। अगर आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स से अपनी अपने ट्रैवल ट्रिप के अंदर कुछ भी हेल्प मिल रही है और अगर आप उसको प्लान कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू विल हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ फॉलो आवर चैनल वंडर विद मी। सी यू टुमारो। भाई फ़ोन की सारी एप्लीकेशन डिलीट करनी पड़ गई है वीडियो बनाने के चक्कर में, फ़ोन में जगह नहीं है। क्या फंस गया है साला, आईफोन का क्लेश ही खत्म नहीं होता। अब वीडियो बनाने शुरू करी है, अब इसकी साली की जगह भर गई है। अब आप ही बताओ कि क्या करें, मतलब वीडियो iCloud बाय करें या फिर कुछ एक एक्सटर्नल डिवाइस बाय करें। सैनडिस्क की आती है क्रिएटर प्रो वाली,